बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तान की अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने बांग्लादेश ए के खिलाफ 4 रोज़ा मैच खेलने वाली टीम में पाकिस्तान शाहीन्स की परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए टेस्ट टीम का इंतखाब किया है। ओपनिंग बैटर शान मसूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत की जिम्मेदारी निभाएंगे। पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पर देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक 17 रुकनी टेस्ट स्क्वाड की क़यादत शान मसूद करेंगे। सऊद शकील को नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। सऊद शकील को शाहीन शाह अफरीदी की जगह नायब कप्तान बनाया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर नायब कप्तान थे। पीसीबी के एलामे के मुताबिक ये फैसला इंतहाई मसरूफ सीजन में शाहीन अफरीदी के वर्कलोड को संभालने के पेश नज़र किया गया है। पाकिस्तान टीम को 21 अगस्त 2024 से 5 अप्रैल 2025 तक 9 टेस्ट, 14 T20 और कम से कम 17 वनडे इंटरनेशनल खेलने हैं। टेस्ट स्क्वाड के ऐलान करदा 17 में से 13 खिलाड़ी दौरा ऑस्ट्रेलिया में शामिल थे। मोहम्मद हुरैरा, कामरान गुलाम और मोहम्मद अली को डोमेस्टिक क्रिकेट और पाकिस्तानी शाहीन्स की तरफ से उम्दा कारकर्दगी की बुनियाद पर टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह को 13 माह बाद टेस्ट टीम का हिस्सा बनाया गया है। नसीम शाह ने आखिरी टेस्ट श्रीलंका के खिलाफ जुलाई 2023 में कोलंबो में खेला था। नसीम शाह एशिया कप 2023 में इंजर्ड होकर वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गए थे और दौरा ऑस्ट्रेलिया में भी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं बने थे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ पाकिस्तान का 17 रुकनी टेस्ट स्क्वाड इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। शान मसूद कप्तान, सऊद शकील, फास्ट बॉलर आमिर जमाल जिनकी टेस्ट सीरीज में शिरकत फिटनेस से मशरूत है, ओपनर अब्दुल्ला शफीक, लेग स्पिनर अबरार अहमद, टॉप ऑर्डर बैट्समैन बाबर आजम, फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद, फास्ट बॉलर मीर हमजा, फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, बैट्समैन मोहम्मद हुरैरा, विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, फास्ट बॉलर नसीम शाह, ओपनिंग बैट्समैन साइम अयूब, ऑलराउंडर सलमान अली आगा, विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप 11 अगस्त से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। हेड कोच जैसिन गिलेस्पी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद कैंप की निगरानी करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आखिरी टेस्ट सीरीज़ दौरा ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज के खिलाफ खेली थी, जिसमें पाकिस्तान को 3-0 की हजीमत का सामना करना पड़ा था। इस दौरे में ऑलराउंडर आमिर जमाल पाकिस्तान के कामयाब खिलाड़ी साबित हुए थे। वो पाकिस्तान बॉलिंग में 18 विकेटें लेकर सर फहरिस्त रहे और बैटिंग में विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम में पहले नंबर पर मौजूद रहे थे। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए मुंतखब करदा टीम से किन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया है और कौन से खिलाड़ी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, इसके लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। दौरे पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम 17 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ 21 अगस्त से होगा, जिसकी मेज़बानी जुड़वा शहर इस्लामाबाद रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम को मिली है। जिसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें कराची रवाना होंगी, जहां 30 अगस्त से सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट नेशनल बैंक स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेले गए टेस्ट मैचों के रिकॉर्ड पर अब एक नज़र डाल लेते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम कभी पाकिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट नहीं जीत पाई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 13 टेस्ट मैच खेले गए, जिसमें पाकिस्तान ने 12 में कामयाबी हासिल की और 1 मैच बराबरी पर ख़त्म हुआ। इन 12 फतूहात में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 6 मरतबा इनिंग की शिकस्त से 2-4 किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आखिरी टेस्ट सीरीज़ दिसंबर 2021 में बांग्लादेशी सरजमीन पर मुनक़िद हुई, जिसमें पाकिस्तान ने 2-0 से कामयाबी समेटी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने आखिरी मरतबा फरवरी 2020 में पाकिस्तान का दौरा किया था, जहां पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ 1-0 से जीतने में कामयाब हुआ। रावलपिंडी टेस्ट में नसीम शाह ने हैट्रिक बनाकर सबसे कम उम्र हैट्रिक बनाने वाले फास्ट बॉलर होने का एजाज़ हासिल किया था। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त और टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान टेस्ट टीम के ऐलान पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के सिकंदर और टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। सिकंदर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन को आप किस तरह देख रहे हैं? बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में होगा। यह सीरीज़ ICC टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ नौजवान खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका देना चाहिए था, या फिर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के तनाजुर में आपको लगता है कि फुल स्ट्रेंथ के साथ प्लेइंग 11 उतारनी चाहिए? यार, आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है। इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि सीनियर खिलाड़ी भी हैं और नए लड़के भी। वो नए लड़के जैसे कि मीर हमजा है, मोहम्मद अली है, ये और नसीम शाह, ये 3 लड़के, हालांकि नसीम शाह पुराना है मगर ये तीनों लड़के शाहीन में भी हैं और इधर भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि वो सीनियर्स को ही खिलाएं। मतलब जो पेस अटैक है वो खुर्रम शहजाद हो सकता है वो खेल जाए, शाहीन खेल जाए। मगर जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज है कि पाकिस्तान में ये टेस्ट सीरीज हो रही है और हमारे पास एक स्पिनर है, वो है इब्रार। और बाकी जो है सलमान आगा जो है ऑफ स्पिन गेंद करते हैं अगर वो खेले एज एन ऑलराउंडर तो वो खेलेंगे, और अगर बैटिंग में आ जाए तो फिर सिर्फ एक बाबर ही सीनियर खिलाड़ी हैं, बाकी तो सारे वही नए लड़के हैं। उसके अंदर साउथ शकील भी चीज, उसको तो खेलना चाहिए, यंग है, अब्दुल्ला को खेलना चाहिए, शान को खेलना चाहिए। अब कामरान गुलाम, हुरैरा और साइम अयूब, अब इनमें से कौन खेलता है ये नहीं पता, उनके मूड क्या है। वैसे तो हुरैरा को खेलना चाहिए, उसने बड़े अच्छे वहां पे 200 रन किए। और रिजवान और सरफराज आपने 2 विकेट कीपर रखे हैं, वो नंबर 7 पे आएंगे या 6 पे आएंगे। तो ये बड़ा एक ट्रिकी चीज है कि दोनों में से कौन खेलेगा। और आपने शाहीन के अंदर सरफराज को भी रखा है, तो दैट इज ऑल्सो अ सरप्राइजिंग थिंग कि भाई सरफराज को अगर आपने खिलाना। इसीलिए देखें, मैं जब उनको प्रपोजल दे के आया था, ये जो पेंटेंगुलर का प्रपोजल मैं देकर आया था उनको वहां पर राइटिंग के अंदर, तो उसमें मैंने यही कहा था कि अभी जो बांग्लादेश की सीरीज होगी उसके बाद आप ये 4 रोजा मैचेस कराएं, ताकि आपको पता लगे। मैं वकार यूनुस साहब से भी कहूंगा कि ये 1 महीना है आपके पास, इसमें 4 रोजा क्रिकेट कराएं, सबका पता चल जाएगा कौन फिट है नहीं है। आमिर जमाल को आप कह रहे हैं कि वो अनफिट है, तो भाई फिटनेस टेस्ट तो आपने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आपने कराए फिटनेस टेस्ट। तो ये सारे लड़के बगैर फिटनेस टेस्ट के खेल रहे हैं, ये सारे सवालात हैं। इसमें ये सवाल नहीं है कि जी सीनियर खेलेंगे जूनियर खेलेंगे, जो आपने रूल्स बनाए उसको आप खुद ही अप्लाई नहीं कर रहे। आपको अभी तक फिटनेस टेस्ट सबका करा देना चाहिए। अभी 21 तारीख से मैच है, ठीक है ना, जो आपको कम से कम 18 को 16 17 तारीख को इन लड़कों के फिटनेस टेस्ट कराएं पहले, और फिर इनको बताएं कि कौन लड़का खेलेगा कौन लड़का नहीं खेलेगा। अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये खिचपिच है। शाहीन बी में भी वो लड़के हैं और उसमें भी वो लड़के हैं। सिकंदर बख्श साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की असल ताकत फास्ट बॉलिंग रही है, जिस पर वो इन्हिसार करता रहा है। हाल ही में अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें ना तो मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद को मौका मिला और ओसामा मीर भी टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन टेस्ट में अबरार अहमद के साथ कोई दूसरा स्पेशलिस्ट स्पिनर अब तक सामने नहीं आ रहा। अगरचे बांग्लादेश के खिलाफ गुज़िश्ता सीरीज़ साजिद खान और नुमान अली के साथ हम खेले, लेकिन अब वो मंजर आम से गायब होते नज़र आ रहे हैं। दूसरा सवाल है ना आपका, वो बड़ा वैलिड है कि आपने उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। नुमान अली 38 के हो गए, उनको आपने नहीं रखा। साजिद खान जो ऑफ स्पिनर है वो इज 30 ईयर ओल्ड, आपने उसको भी नहीं रखा। आपके पास कोई पाकिस्तान टीम में स्पिनर नहीं है। व्हाट अ शेम। मतलब कि पाकिस्तान जैसी टीम जहां पे स्पिनिंग ट्रैक्स होती हैं, हमारे जो प्रीवियस में, अभी इस करंट क्रिकेट बोर्ड को मैं कुछ नहीं कह रहा, ये करंट क्रिकेट बोर्ड अभी नया नया है बिल्कुल, अभी मतलब अभी भी इनकी एंट्री हुई है, तो इनको मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं प्रीवियस क्रिकेट बोर्ड्स को सबको कहूंगा कि आपने यार एक स्पिनर नहीं बनाया, कोई एक स्पिनर। उसामा मीर को तो आप लेकर नहीं गए वर्ल्ड कप में, इब्रार को आपने डिब्बे में बंद करके रखा था थ्रू आउट द वर्ल्ड कप के, वो बहुत ही सीक्रेट वेपन है, उसको किसी को दिखाना नहीं है, तो आप किसको खिलाएंगे। किसी ने बड़ा अच्छा सवाल डाला हुआ है फेसबुक के ऊपर कि क्या आप ग्रीन विकेटें बना रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 फास्ट बॉलर, 6 फास्ट बॉलर हैं, एक स्पिनर है और सलमान अली आगा हैं जो आके ऑफ स्पिन कर लेंगे। उसके अलावा आपके पास कोई बॉलर ही नहीं है। मैं तो हैरान हूं कि क्या टीम बनाई है आपने। तो खैर एनीवे, ये तो आप सिलेक्टर ही बताएंगे। वकार यूनुस आ गए, वो पहले कोचिंग का एक्सपीरियंस भी उनका बहुत कुछ है, तो देखते हैं वो क्या करते हैं। मगर ये कि आई एम शॉक्ड। इसीलिए मैं दोबारा कह रहा हूं कि जैसे ही बांग्लादेश की सीरीज खत्म हो, वनडे की जगह आप 4 रोजा मैच कराएं। पेंटेंगुलर जो आपने मेरा आइडिया लिया है, ठीक है, अच्छी बात है, मगर आपको मैंने बोला है आप कराएं इस बीच 1 महीने के वक्फे में, ताकि आपको सबका पता चल जाए हमारे पास क्या है। एक जो स्पिनर्स हैं उसमें शाहीन में वो मेहरान मुमताज है, लाइफ टाइम स्पिनर, एक रमीज जूनियर है कोई राइट आर्म लेग स्पिनर। तो इन 2 को आप देखेंगे जब बांग्लादेश की A टीम आएगी। तो इसलिए मैं ये चाह रहा था कि वो पेंटेंगुलर आपकी इन 2 सीरीज, जो बांग्लादेश और उसके बाद जो दूसरी इंग्लैंड की सीरीज हो रही है, उसके बीच में आप कराएं, ताकि आपके लड़कों को पता चल जाए।
बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय और तबसरा और तज्जिया पेश कर रहे थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ मुनक़्क़िद होने वाली है इसके लिए पाकिस्तानी स्क्वाड के ऐलान पर सिकंदर बख्त अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ़ अहमद। तौसीफ़, खुशामदीद कहेंगे आपको, और आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान के इस स्क्वाड को जिसको मुंतखब किया गया है बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए? जी, बड़ी खुशाइन बात है कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आ रही है और यहाँ की आवाम देखना भी चाहती है। इससे पहले भी टीमें आई हैं डेफिनेटली, लेकिन अभी हम ऑस्ट्रेलिया से हमारी इतनी अच्छी सीरीज़ नहीं गई और पिछले टाइम में हमारी इतनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हुई जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी वो हुई है। और अब टीम का यहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि वही प्लेयर्स हैं, दायरे डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी लिया है और बड़ी अच्छी बात है डोमेस्टिक प्लेयर्स को इसमें लिया। आप देखना ये कि हमें कितने प्लेयर जो है खेलेंगे इसमें, और 2 विकेट कीपर लिए हैं और बड़े इंग्लैंड सीरीज़, दूसरी सीरीज़, बड़ी सीरीज़ में हमने वहाँ पर जो है 2 विकेट कीपर नहीं लिए। तो क्या प्रेशर, मुझे नहीं पता कि क्या प्रेशर है, और जो भी है वो सबके सामने है। ये इसलिए कि 2 विकेट कीपर होम सीरीज़ में मेरे हिसाब से तो नहीं बनते, इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है, बट इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली सीरीज़ों में हम गए हैं बाहर, तो बाहर ज़रूरत पड़ सकती थी, तो वहाँ पे हमने नहीं लिए। चलें, जो भी है वो तो अपनी जगह है। तो तौसीफ़, अब कुछ मेहमान बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं। आप किस तरह देख रहे हैं बांग्लादेश की टीम को, एक ऐसी टीम जो कि आलमी सतह पर अपने हवाले से एक बार फिर ख़बरों की ज़ीनत बनी हुई है, उनकी कारकर्दगी, खिलाड़ियों का तजुर्बा। आपको लगता है कि पाकिस्तान की सरज़मीन पर बांग्लादेश की टीम, बांग्लादेश के स्पिनर्स हमारे लिए कुछ मुश्किलात पैदा कर सकेंगे? यस, उनके पास स्पिनर हैं डेफिनेटली, लेकिन जो टीम हमने अनाउंस की है वो टीम में आपको पता ही है कि 5 फास्ट बॉलर रखें, बल्कि 6 फास्ट बॉलर हैं इसमें। तो इट मीन्स के हम फोकस ही नहीं किया हमने, तो स्पिनर पे डायरेक्ट अबरार है और उसके बाद एक सलमान अली आगा को हमने पार्ट टाइम के हिसाब से लिया। नुमान को क्यों बाहर किया, आई डोंट थिंक सो। क्या वो जो सिलसिला चल रहा था एज का मसला और ये सब चीज़ें लोगों के बारे में बात हो रही थी, ठीक है, एज अपनी जगह पर परफॉर्म तो उसने किया हुआ था। अब चलें, इसको हम छोड़ देते हैं, अभी इन बातों को क्या कर सकते हैं इसमें, और फोकस यंगस्टर पे किया है। बांग्लादेश की बॉलिंग बिल्कुल होगी, लेकिन ये जो टोनी हमारे पास आए हैं पिच बनाने, तो मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने जो है वो ए टीम के ख़िलाफ़ हम अबू धाबी में थे, तो हमारी होम सीरीज़ थी। मैंने इनको कहा था कि, बल्कि प्लेयरों ने मुझसे कहा था कि यार इस पर थोड़ी सी गिरास ज़्यादा है, तो इसको जो है आप जो है वो साफ़ करवाएं। मैनेजर था और साथ सिलेक्टर भी था, तो 12 मैंने उससे कोशिश की, मगर उसने इस पर वो नहीं किया। उसने कहा नहीं है, इसी तरह की पिच रहेगी। आप देखना ही है कि पाकिस्तान में आन के वो क्या करते हैं, और जाहिर है होम सीरीज़ में तो अपने हिसाब से जो होम सीरीज़ की जो तगड़ी टीम, मतलब जो स्ट्रेंथ होती है होम सीरीज़ के लिए, हमने भी खेला है और हम अपने मतलब की पिचेस बनाते हैं। तो अब फोकस अगर फास्ट बॉलिंग पे है, इसलिए कि 6 फास्ट बॉलर हमने जैसे कि मैंने रखा है, तो जाहिर कि फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि पेस पे है, बट उनकी पेस बॉलिंग भी इतनी बुरी तो नहीं है। ओवरऑल हम देखें तो ये स्क्वाड इतना बुरा नहीं है, और ठीक है, यंगस्टर टेस्ट हो जाएंगे। अब देखना है कि एंड क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट ऑफ स्पिनर कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह तौसीफ़ अहमद की गुफ्तगू आपने सुनी, और यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।